नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में ऐसे ऐसे तमाशे सामने आ रहे हैं कि पूछिए मत। खुद को आश्चर्य होता है कि वोटर सूची बनाई जा रही है कि बिगाड़ी जा रही है। आपके सामने स्क्रीन पर एक दृश्य होगा, एक चित्र होगा। ये द क्विंट ने इसको रिपोर्ट किया है। नांदेड़ के वघाला निगम के वार्ड नंबर 5 के लिए ये मसौदा मतदाता सूची है, यानी इसको फाइनल होने से पहले जो मसौदा जारी किया जाता है, ड्राफ्ट जारी किया जाता है, वो है। इसमें टोटल 23,661 वोटर्स हैं और जरा इनको देखिएगा कि 23,661 जो वोटर्स हैं उसमें 2 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर 600 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। जो बच्चे कोचिंग पढ़ने आए हैं साल भर के लिए, उन सबको रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और मजेदार बात यह है कि 3,587 टोटल 23,661 में से 3,587 ऐसे लोग हैं जिनके लिए पते की जगह पर लिख दिया गया था NA नॉट अप्लीकेबल, यानी उनके लिए पता लागू ही नहीं है, उनका पता लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी वो लापता है, यानी वो ना पता है, यानी सिर्फ चुनाव आयोग को पता है कि ये वोटर्स कहां रहते हैं। इसके अलावा ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना वोट देने वालों को पता है, ना वोट लेने वालों को पता है कि ये वोटर्स कहां रहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि कम से कम 600 वोटर्स ऐसे हैं जो 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं है, IIB कैरियर इंस्टीट्यूट और RCB पैटर्न कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनके पते पर रजिस्टर्ड थे। जबकि 400 ऐसे वोटर्स थे जो IIB से जुड़े थे और 200 ऐसे वोटर्स थे जो RC से जुड़े थे, यानी इन 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर 600 वोटर्स हैं। अब जरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचिए। आपका बच्चा रहता आपके पास है, लेकिन साल भर के लिए कोचिंग करने कहीं और चला गया और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया। पते की जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता लिख दिया गया, जबकि अगर वो कोचिंग पढ़ने गया है तो शहर में कहीं रहेगा, शहर में कहीं मकान लेगा, या किसी रिश्तेदार के घर रहेगा, या हॉस्टल में रहेगा, या PG में रहेगा। कोचिंग के अंदर तो बच्चे नहीं रहते, कोचिंग में तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए पढ़ने गए और उसके बाद निकल के आ जाते हैं, लेकिन कोचिंग के नाम पर इन सब का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया वोटर के रूप में। अब क्या कहा जाए, यह गलती है या बड़े खेल का हिस्सा है? मैं आपको याद दिलाता हूं, इसके पहले भी एक मामला आया था जिसमें बीजेपी से जुड़े हुए एक आदमी ने अपने कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का, अपनी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर करवा दिया था और उन सब ने वोट किया था। अब एक यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते होंगे अंदाज लगा दीजिए। उन सब का वोटर रजिस्ट्रेशन करवाकर उनसे वोट दिलवाया गया था। यहां भी खेल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी जब चेक किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले ये नाम जोड़े गए थे और उसके बाद ये स्टूडेंट सारे के सारे यहां से गायब हो गए क्योंकि इनकी कोचिंग पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये 600 वोट जबरदस्ती और गलत तरीके से बढ़ाए गए थे। अब ये 600 वोट कहां डलवाए गए होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पे प्रेशर देकर या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के साथ मिलकर ये 600 वोट कहां डलवाए होंगे, ये बताना कोई खास जरूरी नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब बताया यह जा रहा है कि उस समय कलेक्टर को ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने का लक्ष्य दिया गया था। इस चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूलों तक में वोटर्स को बढ़ाने के लिए अभियान चलाए गए थे। ये स्टूडेंट कोचिंग परिसर में कभी रहते ही नहीं थे। जैसा मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो कहीं PG में रहेंगे, कहीं हॉस्टल लेकर रहेंगे, कहीं कमरा लेकर रहेंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रहते ही नहीं थे। इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, इनके वोट पड़ गए, इनकी पढ़ाई पूरी हुई, वहां से निकल गए और अब जाकर यह मामला सामने आया है तो तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया था उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में घर घर घूम रहे थे, जा रहे थे, सर्वे कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो मीडिया था वो भी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत हुई है, पहले भी हमने देखा है, एक एक घर में 100-100, 150-150 लोगों की लिस्ट हुई,
ऐसी जगह जहां कोई घर नहीं है वहां कोई भी पता देकर, कुछ भी पता देकर लोगों का नाम रजिस्टर कर लिया गया और पहली बार यह बड़ा खेल खेला गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली। और मुझे लगता है कि इसके बाद ही इनके दिमाग में आया कि इस काम को परमानेंट करवा लेते हैं, वोट कटवाने और वोट जुड़वाने के खेल को परमानेंट करवा लेते हैं एसआईआर द्वारा। और एसआईआर इसी परमानेंट खेल का सारा बहाना बन रहा है। और आप देखिए बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी रिपोर्टिंग कर दें तो हमारे वीडियो जो हैं वो डीमोनेटाइज कर दिए जा रहे हैं। कल मैंने बीएलओज पर एक बड़ा वीडियो बनाया था, तमाम सारी बातें उसमें दिखाई थी, लोगों के बयान दिखाए थे, तमाम घटनाएं दिखाई थी और उस वीडियो को यूट्यूब पर करा दिया गया डीमोनेटाइज, उसकी शिकायत की गई। अब किस बात के लिए शिकायत की गई वो मैं बताने लगूंगा तो यह भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। यानी बीएलओज की परेशानी पर आप बात मत कीजिए, एसआईआर की गड़बड़ियों पर बात मत कीजिए, चुनाव आयोग पर बात मत कीजिए, तो क्या बात करें भाई? मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहें दिन रात। चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। आपको हंसी भी आ सकती है और मजा भी आ सकता है। मोदी जी का एक वीडियो आया और वो वीडियो ऐसा था कि राम जन्मभूमि वाला जो कार्यक्रम था उसमें वो हाथ जोड़ रहे हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि भाई मोदी जी के हाथ कांप क्यों रहे हैं? तो बताया गया, कहा गया, ये आईटी सेल ने कहा कि ये सर्पहस्त कंपन मुद्रा है। अब देखिए भाई, हिंदू तो मैं भी हूं और थोड़ा बहुत तो मैंने भी उपनिषद वगैरह पढ़े हैं, हमारे घर में भी परंपरा थी। मैंने आज तक सर्पहस्त कंपन मुद्रा के बारे में नहीं सुना है। सर्पहस्त शीर्ष मुद्रा के बारे में जरूर पढ़ा है और मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे वही मिला। आईसीसीआर जो गवर्नमेंट की संस्था है उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह डाला हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि सर्पहस्त मुद्रा या सर्पशीर्ष हस्त मुद्रा क्या होती है। लेकिन भक्तों ने मोदी जी को बचाने के लिए सर्पहस्त कंपन मुद्रा का एक झूठ चला दिया और सब कह रहे हैं उपनिषद में लिखा है। अगर आप पूछ लो किस उपनिषद में लिखा है तो कोई आपको नहीं बताएगा। तो या तो इस तरह के झूठ फैलाया जाए तो वीडियो चलेंगे कि भी खूब, तालियां भी बजेगी, सरकार भी खुश रहेगी, और या तो सच बताया जाए, सच बताने पर वीडियो चलेंगे नहीं और साथ में उनको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा और भी जाने क्या क्या किया जाएगा। लेकिन देखिए हुजूर, हम तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच बताने के लिए बैठे हैं, इसलिए हम तो एसआईआर पर बार बार सवाल उठाएंगे, बीएलओज की भी बातें करेंगे और भी बातें करेंगे। अब आपको इसी मामले में कुछ और बातें मैं बताता हूं जो नांदेड़ में एक ही जगह का है। यहां पर 3,500 से ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिनके पते वाले बॉक्स में NA लिखा हुआ है। 26,000 कुल वोटर हैं, 26,600। इसमें से 3,500 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पते वाले बॉक्स में लिखा हुआ है NA, यानी नॉट अवेलेबल, यानी इनका पता नहीं, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल क्या लिखना चाहते हैं। कुल मिलाजुलाकर ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसके आगे, पते के आगे 0 नंबर लिखा हुआ है, यानी यह ऐसा पता है जिसको आप किसी भी हाल में ढूंढ नहीं सकते। अगर आप जाके चेक करना चाहें कि भाई ये वाला वोटर कहां है तो 0 नंबर का घर आपको मिलेगा नहीं। और हमारे सीईसी साहब कहते हैं कि 0 नंबर उसको देते हैं जिनका कोई पता नहीं होता। तो आप पेड़ के नीचे रहने वाले, सड़क पर रहने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढेंगे कि भाई ये तुम्हारा नंबर है क्या, और पता चलेगा कि ये नंबर तो कुछ और ही खेल करने के लिए है। अब आपको थोड़ा और आगे बता दें कि इस पर जब ऑफिसर से बात किया गया तो जो जिला कलेक्टर राहुल कार्डिले हैं वो कहते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आप बैठे क्यों हैं उस कुर्सी पे महाराज जब आपको कोई जानकारी ही नहीं है? अगर मतदाता सूची में कोई समस्या है तो चुनाव से पहले उसे जरूर ठीक कर लिया जाएगा। कौन से चुनाव से? अब विधानसभा चुनाव तो होना नहीं है, नगर निगम से पहले ठीक करा लेंगे आप। और लोकसभा में जो फर्जी वोट पड़ गए उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार बन गई, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, मजे मजे हैं, बल्ले बल्ले हैं, सब नाटक हो चुका है पहले ही। अब कोई नया खेल किया जाएगा। यह एक विशाल निगम है जिसमें हजारों मतदाता हैं। समय समय पर ऐसी छोटी मोटी विसंगतियां आती रहती हैं। इनके हिसाब से ये छोटी मोटी विसंगतियां हैं। विधानसभा के चुनाव में 100-150 वोट से जीत और हार हो जाती है। यहां 3500 घर ऐसे हैं जहां पते में NA लिखा हुआ है, और ये सिर्फ एक वार्ड की बात है। पूरे शहर में कितना होगा भूल जाइए। जहां 26,500 लगभग वोट हैं वहां 3,500 घरों में NA लिखा हुआ है।
600 वोटर्स जो हैं वो कोचिंग पर रजिस्टर्ड हैं और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी बात है, नांदेड़ कोचिंग हब है, हो सकता है छात्रों के नाम सूची में जोड़ दिए गए हों। क्यों जोड़ दिए गए हों, इसका जवाब कौन देगा? छात्रों के नाम आप जोड़ देंगे, कल को रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो जाएंगे, जितने यात्री वहां पर समोसा खरीदने के लिए उतरते हैं उनके नाम भी आप जोड़ देंगे और कह देंगे हो सकता है जोड़ दिया गया। तो ये वोटर लिस्ट में सुधार चल रहा है या तमाशा चल रहा है, ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, आदित्य ठाकरे ने, मैं सिर्फ अभी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि मुंबई नगर निगम की जो मतदाता सूची है वहां भी 7 लाख मतदाताओं के मकान नंबर, पता जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कितना शानदार खेल है। फर्जी नाम आप जोड़ते हैं और उसमें अगर पता और मकान नंबर दे देते हैं तो उस पते और मकान नंबर पर जाकर पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है, रहता है या नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक मकान नंबर है A35 और उसमें 250 लोग रजिस्टर्ड हैं, तो कोई पत्रकार जाएगा, देख लेगा A35 कितना बड़ा है, उसमें 250 लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। जैसे राहुल गांधी बेंगलोर में गए, मकान नंबर देखा और पता चला कि जिस मकान के अंदर 200 लोग रजिस्टर्ड हैं उसमें तो सिर्फ एक आदमी रहता है और उसका नाम नहीं है। देखा कि वो तो 1.5 कमरे का मकान है, ढंग से 1 बेडरूम किचन भी नहीं है, एक कमरा है और किचन है, तो ये क्लियर हो गया, मामला सामने आ गया। लेकिन अब मकान नंबर ही नहीं होगा और किसी मकान में 10, किसी में 12, किसी में 15 होंगे, तो वोट डालने के लिए अगर वो दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे जिले में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं और कई बार तो ब्राजील के भी किसी मॉडल का फोटो लग जाता है, तो दूसरे देश में रहते हैं, वोटिंग के टाइम में आएंगे, चुपचाप वोट डालेंगे और निकल जाएंगे, किसी को उनके बारे में पता नहीं चलेगा और कोई चाहेगा भी तो ये पता नहीं कर पाएगा कि वो कौन है, कहां से आए हैं, उनका नाम सही तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये खेल चल रहा है। सीईसी कहेंगे 0 नंबर उनको देते हैं जो पेड़ के नीचे रहते हैं, जिनका घर का नंबर नहीं है। क्यों भाई, क्यों उनको 0 नंबर देंगे? उनका पता आप क्यों नहीं लिख पाएंगे? अगर स्थायी रूप से वो किसी पेड़ के नीचे रहते हैं तो आप लिखिए फला सड़क पर पेड़ के नीचे रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने अपनी झुग्गी बनाई हुई है तो फला झुग्गी कॉलोनी में रहते हैं, ये लिख दीजिए। लाइन से नंबरिंग कर दीजिए, झुग्गी है उसकी अलग से नंबरिंग कर दीजिए। 50 झुग्गियां हैं, 1 2 3 4 50 तक नंबर दे दीजिए उसको। झुग्गी के लिए JH1 लिख दीजिए, पहली झुग्गी के 50 मकान, अगली झुग्गी झोपड़ी है उसके लिए JH2 कर दीजिए और उसमें भी 1 से 30 या 1 से 40 जितने रहते हैं लिख दीजिए। कम से कम कोई ढूंढ तो पाएगा। लेकिन यहां तो जानबूझकर नाम के साथ पते हैं ही नहीं, ताकि अगर कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढने का कोई चांस ही ना हो। और आदित्य ठाकरे जो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो मुंबई के नगर निगम में 7 लाख ऐसे लोग हैं। तो फिर अगर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अगर ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं और बीजेपी सरकार वोट चोरी का जबरदस्त बंदोबस्त कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये बात तो सही लग रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वोट चोरी से लेकर यह मामला कैंडिडेट चोरी तक चला गया है। मैं आपको बताता हूं, अमरावती जिले के चिखलदरा नगर परिषद चुनाव जो है, म्युनिसिपैलिटी काउंसिल का जो पोल है, उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ममेरे भाई आल्हाद कलोते जो हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। वो प्रभाग नंबर 1 से मैदान में थे। यहां कांग्रेस ने शेख इशाद शेख को उतारा था, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार सहित कुल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया और कलोते बिना चुनाव लड़े निर्विरोध चुनाव जीत गए। इसका मतलब क्या है? ऐसा कैसे हुआ कि बाकी सारे कैंडिडेटों ने अपना नाम वापस ले लिया? और जब यह होता है तो आपको इंदौर की याद आती है। मध्य प्रदेश के इंदौर की लोकसभा में यही हुआ था। सब लोगों ने नाम वापस ले लिया, हालांकि कुछ निर्दलीय टिके हुए थे जिसके चलते वोट तो पड़ा, लेकिन जो मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, उसके उम्मीदवार का नाम वापस करा दिया गया था। 1-2 जगह और हुआ था। तो वोट चोरी से जहां काम ना बने वहां कैंडिडेट चोरी कर दो। इसके अलावा जामनेर नगर परिषद चुनाव है। जामनेर में भाजपा के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं गिरीश महाजन। उनकी पत्नी साधना महाजन जो है वो परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही थी और ये महिलाओं के लिए जनरल में आरक्षित थी। यहां पर भी गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन था और कांग्रेस, एनसीपी, अजित पवार गुट एनसीपी के सारे उम्मीदवारों ने एक साथ वापस हटने का फैसला ले लिया। सबका दिल रातों रात यूं ही तो नहीं बदलता है। कैसे नाम वापस कराए जाते हैं बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं।
तो जहां वोट चोरी ना हो वहां कैंडिडेट चोरी कर लो। हर्षवर्धन सबकाल जो कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको कैंडिडेट चोरी कहा है। और इस तरह से कैसे भी चुनाव जीतने का इंतजाम कर लो। अब आप देखिए 2003 की जो वोटर लिस्ट थी, उसमें बूथ का नाम भी था, बूथ का नंबर भी है। अब बताया जा रहा है कि यूपी में जो नई लिस्ट आ रही है उसमें बूथ का नाम नहीं है, सिर्फ बूथ नंबर है और सारे बूथ बदल दिए गए हैं, सारे बूथों के नंबर बदल दिए गए हैं। ढूंढते रहिए आपका बूथ कौन सा है, ढूंढते रहिए, लगे रहिए आपको अपना वोट ही नहीं मिलेगा। और इन सब खेल के बीच सरकार जब चाहेगी मनचाहे आदमी का नाम जोड़ती रहेगी और अनचाहे आदमी का नाम घटाती रहेगी। ये खेल पूरे देश में चल रहा है और सरकार चाहती है हम चुप रहें। सरकार चाहती है इस वोट चोरी के खिलाफ कोई बोले नहीं, सिर्फ राम मंदिर का पताका देखकर धन्य धन्य अहो अहो करती रहे, हिंदू मुसलमान में फंसाए रहे, उसी पर तमाशा चलता रहे। और इस देश के लोकतंत्र के साथ जो चोरी हो रही है, इस देश के लोकतंत्र के साथ जो धोखा हो रहा है, उस पर सब चुप रहे। आप बताइए, आप भी यही चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं? और अगर नहीं चाहते हैं तो इन वीडियोस को सिर्फ देखिए मत, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, हमारी ताकत बनिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जब तक आपकी ताकत हमारे साथ है, हमें कोई चुप नहीं करा सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।